हाउ डू द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट द ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ट्रेट मतलब गुण। अब कुछ जो गुण हैं वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ जो गुण हैं वो रिसेसिव यानी खत्म कम होते हैं या खत्म हो जाने वाले होते हैं। तो किसको हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट और किसको कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। तो ये हमें मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया। कैसे समझाया, इस चीज को समझें। इस डायग्राम पर ध्यान दें। ये मान लो कि ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन है जिसमें यहाँ पर वॉयलेट कलर का आप फ्लावर देख रहे हैं, ठीक है, और एक व्हाइट कलर फ्लावर। इसमें डोमिनेंट ट्रेट है वॉयलेट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, डोमिनेंट है। अब अगर इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो फर्स्ट जनरेशन जो होगी, फर्स्ट जनरेशन में सारे जो है वो डोमिनेंट ट्रेट के फ्लावर होंगे और सारे कैसे होंगे, वॉयलेट कलर के, ठीक है। अब ये सेकंड जनरेशन है। अब हम सिंबल अगर ले लें, सपोज करो कि हम कोई सिंबल ले लेते हैं कि हमने इसको जो है सिंबल दे दिया, इसको आर और इसको स्मॉल आर, ठीक है। तो ये अभी ये क्योंकि ये प्योर था तो ये डबल आर हो जाएगा और इसको हमने 2 बार स्मॉल आर से डबल आर कर दिया, ठीक है। अब ये प्योर ट्रेट है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में क्या है, प्योर है। पर ये दोनों क्या होंगे, इनमें जो है वॉयलेट के भी ट्रेट होगा और व्हाइट के भी ट्रेट होगा, बट डोमिनेंट क्यों है, वॉयलेट है, तो इसलिए ये सारे वॉयलेट कलर के हैं। पर अब इनके पास व्हाइट ट्रेट भी आ चुके हैं। अब जब ये इस जनरेशन के जो फ्लावर हैं, जब इनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो क्या देखा जाएगा कि 75% जो फ्लावर्स होंगे वो वॉयलेट कलर के होंगे, यानी उनका ट्रेट इस तरह का होगा, और जो 25% होंगे वो होंगे व्हाइट कलर के सेकंड जनरेशन में। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, ऑल मेंबर जो थे वो ऐसे थे, पेरेंटल जनरेशन के जैसे थे, या उनमें जो ट्रेट थी वो डोमिनेंट ट्रेट थी। फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट थी सब में, पर सेकंड जनरेशन में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो 75% में ही रहेगी, 75% में ही डोमिनेंट ट्रेट थी, और 25% में कौन सी ट्रेट आ गई, रिसेसिव ट्रेट आ गई, ठीक है। तो जो गुण हैं ये सभी में आते हैं, 100% में आते हैं डोमिनेंट में पहली जनरेशन में, और 75% हो जाते हैं डोमिनेंट में सेकंड जनरेशन में। तो जो गुण पहली जनरेशन में 100% होते हैं और दूसरी जनरेशन में 75% हो जाते हैं, उन गुणों को हम कहते हैं डोमिनेंट, वो ट्रेट कहलाती है डोमिनेंट। क्लियर है। और जो पहली जनरेशन में होते ही नहीं, डज नॉट अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में नहीं होते और 25% हो जाते हैं सेकंड जनरेशन में, ऐसे ट्रेट्स कहलाते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। क्लियर है। रिसेसिव ट्रेट कौन से हैं, जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं थे, सेकंड जनरेशन में 25% में वो ट्रेट्स आ गए, तो वो ट्रेट रिसेसिव है, ठीक है। और रिसेसिव कौन से हैं और डोमिनेंट कौन से हैं, ये क्लियर हो गया। देखो दोबारा समझ लो, रिसेसिव कौन से हैं और डोमिनेंट कौन से हैं। डोमिनेंट ट्रेट कौन से हैं, डोमिनेंट जो फर्स्ट जनरेशन में 100% में थे और सेकंड जनरेशन में 75% में थे, वो है डोमिनेंट। रिसेसिव ट्रेट वो है जो फर्स्ट जनरेशन में तो 0% थे, किसी में नहीं थे, और सेकंड जनरेशन में 25% में थे, 25% स्पीसीज में अपीयर हुए, तो उन्हें रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। क्लियर है। अब ये चीज समझ में आ गई कि मेंडल ने किसको डोमिनेंट और किसको रिसेसिव कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अब हाउ डू द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब मेंडल ने कैसे बताया कि जो लक्षण हैं वो स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं, इंडिपेंडेंटली जो है वो इनहेरिटेड होते हैं पहले से ही, भले ही वो बाद में दिखें या पहले से दिखने शुरू हो जाए। अब इस बात को समझना है कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे मटर के पौधे पर, पी प्लांट्स पर, ठीक है, पी प्लांट्स पर किए। अब उन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड, फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल जनरेशन में क्या लिया, एक टॉल प्लांट विद राउंड सीड, प्योर टॉल प्लांट राउंड सीड, और दूसरा लिया एक डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ प्लांट के सीड लिए, डॉर्फ प्लांट सीड विद रिंकल सीड। अब ये प्योर है, ठीक है। टॉल को दे दिया टीटी का सिंबल और राउंड को दे दिया आरआर का सिंबल, फिर यहाँ पर रिंकल को स्मॉल टी और रिंकल को स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इस तरह से मेंडल ने क्या किया, इनका क्रॉस कराया, इनका क्रॉस कराया। यहाँ पर हमारे पास प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीडिंग में टॉल प्लांट है
और टॉल प्लांट में भी राउंड सीड है। फिर दूसरा जो है प्योर ब्रीड में रिंकल सीड है जो कि शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, रिंकल सीड शॉर्ट प्लांट। अब क्या होगा कि इनसे अगर हम इनके गैमेट्स ले लें तो टॉल के लिए टी और राउंड के लिए आर, और यहाँ पर जो है ये डॉर्फ के लिए स्मॉल टी और रिंकल के लिए स्मॉल आर। तो जब इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। पर ये प्लांट जो होंगे क्योंकि इनमें डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट कौन सा होगा, टॉल और राउंड, ये लक्षण डोमिनेंट होंगे, और रिसेसिव हो जाएंगे, रिसेसिव कौन से हो जाएंगे, डार्फ और रिंकल। तो ये प्लांट सारे के सारे टॉल और राउंड सीड वाले होंगे। तो इनसे क्या मिलेंगे, टॉल और राउंड सीड मिलेंगे। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे और राउंड सीड होंगे। बट जब इनका हम क्रॉस कराएंगे, जो फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट्स हैं इनकी जब ब्रीडिंग कराई जाएगी, जब इनका क्रॉस कराएंगे फर्स्ट जनरेशन का, तो यहाँ पर हम देखें तो इनका कुछ इस तरह से जो है ये होगा, ठीक है, राउंड टॉल या राउंड डॉर्फ, फिर रिंकल टॉल रिंकल डॉर्फ, यहां पर देखें राउंड टॉल राउंड डॉर्फ रिंकल टॉल रिंकल डॉर्फ। अब इसको इस तरह से हमने राउंड टॉल को राउंड टॉल से क्रॉस कराया तो ये क्या मिलेंगे, राउंड टॉल प्लांट या टॉल राउंड प्लांट। फिर जब राउंड टॉल को राउंड रिंकल से क्रॉस कराया तो ये भी क्या मिलेगा, राउंड टॉल प्लांट, क्योंकि रिंकल जो डॉर्फ नेचर है वो रिसेसिव हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 9 बनेंगे, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 6 और ये वाला भी 7, ये 8 और ये 9। ये 9 जो प्लांट सीड होंगे ये होंगे टॉल राउंड। 9 क्या हो जाएंगे, टॉल और राउंड सीड हो जाएंगे, यानी 9 हमें मिले टॉल और राउंड सीड। उसके बाद 3 हमें मिलेंगे टॉल एंड रिंकल सीड, टॉल एंड रिंकल सीड। अब टॉल एंड रिंकल कौन से होंगे, ये वाला देखो टॉल एंड रिंकल होगा, और ये यहां पर ये राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, और ये टॉल एंड रिंकल होगा, और ये भी टॉल एंड रिंकल होगा। 3 हमें मिले टॉल एंड रिंकल, यहां लिख लेते हैं टॉल एंड रिंकल। इसी तरह से फिर 3 हमें मिलेंगे इसमें शॉर्ट राउंड, शॉर्ट राउंड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, ये हो गए शॉर्ट राउंड। फिर एक हमें मिलेगा, एक मिलेगा जो कि होगा शॉर्ट और रिंकल, शॉर्ट और रिंकल। ये सेकंड जनरेशन में हुआ, ठीक है। पहले हमारे पास प्योर ब्रीड थी, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे हमें टॉल एंड राउंड मिलते हैं, और सेकंड जनरेशन में हमें देखने को मिला है यहाँ पर एक रेशियो 9:3:3:1, जिसमें टॉल राउंड के हो गए कितने, 9, फिर टॉल रिंकल के हो गए 3, और डॉर्फ और राउंड के हो गए 3, और डॉर्फ शॉर्ट और रिंकल का एक हो गया, एक प्लांट। तो इस तरह से हमें ये रेशियो मिलता है। अब इससे क्या पता चला कि ये जो नेचर थी ये डेवलप भले ही सेकंड जनरेशन में हुई है, ये जो नेचर है वो डेवलप भले ही सेकंड जनरेशन में हुई है, पर ये पहले से मौजूद थे, ये गुण पहले से मौजूद थे। यहाँ पर प्योर ब्रीड में भी ये गुण मौजूद थे, बट वहां क्या थे, ये रिसेसिव थे, वहां पर ये रिसेसिव थे और मौजूद पहले से थे। तो टॉल रिंकल सीड जो हैं और शॉर्ट राउंड सीड जो हैं, ये नए कॉम्बिनेशन बने हैं। ये केवल तभी डेवलप हो सकते हैं जब ये ट्रेड्स पहले से मौजूद हों, विच द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, और ये स्वतंत्र रूप से पहले से मौजूद थी भी ट्रेड, जैसा कि हमने पहले देखा इसमें। तो जब पहले से मौजूद होते हैं ट्रेड्स, तभी वो आगे जाकर के डेवलप हो सकते हैं या डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो किया। अब ये समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर दिया जाएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है, या एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है।